हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ सीटेट 2016 का सेशन ले रहे हैं। तो 2016 में जो फरवरी के क्वेश्चन थे उनको सेशन में चल रहा था। अगला वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं, उसमें हम इसका आधा क्वेश्चन किए हैं, मतलब 15 क्वेश्चन किए हैं 45 नंबर तक के क्वेश्चन। उसके बाद 46 नंबर के क्वेश्चन से आज 60 नंबर तक क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। आप जानते होंगे कि हम यहाँ मैथ का सेशन ले रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं। हम 46 वाले नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको देखना है ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश मतलब 100 है। मतलब 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश और 1 लाख बराबर है 100,000 के। देखो 1 लाख, इसको हम यहाँ से देखते हैं, 1 लाख बराबर है 1000 से, और हमको देखना है क्या सही नहीं है। 1 लाख बराबर है 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। फिर ये कह रहा है 100,000 के बराबर है। क्या 100,000 के बराबर है? तो 100 हम लिख लेते हैं, फिर 1000 लिखते हैं। 1000 में कितने जीरो होंगे? 1 2 3 जीरो होंगे। तो इसको देखो, और क्या इसके बराबर है? 3 2 5 0 3 2 5 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। 100 लाख के 100 लाख, 100 हम लिख लिए। लाख में कितने जीरो? अभी आप दिखे थे 1 लाख में 5 जीरो, तो 5 जीरो लगाओ भाई, 3 2 5 जीरो हो गया। 1 करोड़ बराबर है, तो भाई 1 करोड़ किसके? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ के बराबर है। क्या बराबर है? देखो 3 2 5 2 7 3 3 2 5 2 7। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही है। 4 नंबर के ऑप्शन में चलते हैं। क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है। तो इसमें अगर चलें तो 1 मीटर का शतांश है, क्या है? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में आप जानते होंगे, 1 मीटर में जानते होंगे क्या? 100 सेंटीमीटर होता है। और यही कह रहा है कि 1 जो सेंटीमीटर है 1 मीटर का शतांश है। 1 मीटर का शतांश मतलब, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 1 मीटर का शतांश मतलब ये 1 मीटर के बराबर है। मतलब इसका जो 100 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, 1 जो सेंटीमीटर है ये 1 इसका 1 मीटर का शतांश है। अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं तो फिर ये वाले ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जो ऑप्शन बचता है फर्स्ट वाला, तो सही कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर में कितने शतांश हो जाएंगे? 1 लीटर में आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर के। तो इसमें 1 मिलीलीटर 1 शतांश का है, बिल्कुल गाइस नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको करोगे तो ये क्या हो जाए 1000 ml। तो ये क्या हो जाएगा? 1 ml के बराबर इतना होना चाहिए। जबकि ये क्या कह रहा है? शतांश कह रहा है। इसके कहने का मतलब कि 1 लीटर हो, उसका क्या हो? शतांश करोगे तो क्या हो जाएगा? ये इतने के बराबर होगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे हमने जो 47 नंबर का क्वेश्चन
है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि एक घनाभ का आकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेमी है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो सकते। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है, पहले एक घनाकार बक्सा है तो उसका क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उस घनाकार बक्से की वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ से अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दिया है हमारे पास, ये इस घनाकार बक्से का 13, 11 और 9, तो हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 11 तिहाई 33 की 3 हासिल 1 3, 11 का नाम 11, 11 3 14। तो ये 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा जो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 2 36 2 38 और हासिल बचा 3, 9 का नाम 9 3 12। तो आपके पास आ गया कितना 1287। अब क्या कह रहा है कि एक घनाकार बक्से की भुजा जो इतना सेंटीमीटर है, एक घनाकार बक्से की भुजा इतना सेंटीमीटर है, तब इन बक्सों में इतना सेंटीमीटर भुजा वाले इतने घन पैक करना चाहती है। तो भाई एक घनाकार बक्सा है तो जिसके सेंटीमीटर था भुजा इतनी है, तो अब इस घनाकार बक्से का हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4 बचा 12 चौक 48, 4 52, 5 बचा 12 का नंबर 12 5 17, 1728 यहाँ से हो गया। और फिर हाँ ये और कितना है 1287, इसको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 8 7 15 और 8 2 10 और यहाँ कितना बचा 8 7 15, 8 2 10 1 11, 7 2 9 9 1 10 और 2 1 1 3, 3015। आपके पास क्या हो गया, घनाकार बक्से की भुजा जो है बक्सा कितना हो गया 3015, इसके वॉल्यूम हो गए दोनों बक्सों की। क्या इस घनाकार बक्से और इस घनाकार बक्से के जो वॉल्यूम हमने निकाला उनका योग कर दिया तो कितना आ गया 3015 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले इतने घन पैक करना चाहती है। भाई अब यहाँ से देखने का प्रयास करो, यहाँ से हम कहाँ लिखते हैं, इस तरफ क्या कहती है 1 सेंटीमीटर घनाकार बक्सा रखना चाहती है। 1 सेंटीमीटर घनाकार का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है कि कितने घन रखती है, 3060 घन रखती है। 3060 घन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3060 का जो वॉल्यूम निकालेगा वो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3060। ये 3060 घन का वॉल्यूम भी आ गया। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो सकती, इनमें पैक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये घनों की संख्या जो है ज्यादा है, वो कितनी ज्यादा है जो ये दोनों बक्सों में मिला करके क्या हो सकती है, नहीं आ सकती। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये दोनों को इसको मिला करके और इसको मिला करके जो वॉल्यूम आया है इसको जोड़ लिए हैं, तो जो वॉल्यूम ये आया है इसको हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। ये भी तो एक थर्ड वाली वॉल्यूम निकली है, तो इसमें से हम घटा देते हैं, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर हो जाएगा, तो वही जो घन होंगे वही घनों की उतनी ही घनों की संख्या होगी जो हम पैक नहीं कर सकते। 10 में 5 गेंद 5 और 5 में 2 गेंद 3,
यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो गाइस तो यहाँ कितना हो गया 45। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या होगा, यहाँ 1 रहेगा, तो 45 हो गया। तो हमारा 45 कौन किस ऑप्शन में आता है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं। जो 48 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है किसी आयत की लंबाई और तथा चौड़ाई क्रमशः इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग किसी वर्ग की भुजा, तो भाई देखो आयत की लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आयत की क्या है, लेंथ है। और चौड़ाई दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है। अब क्या कहता है किसी वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, वर्ग की भुजा जो है इस लेंथ अर्थात लंबाई की आधी, लंबाई की 2/3 है। लंबाई की 2/3 की कौन सी लंबाई, इस आयत की जो लंबाई है उसकी 2/3 है। तो लंबाई हमारे पास कितनी है 48। 48 का अगर 2/3 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 48। तो 16 दूनी 32 हमारे पास क्या आ जाएगा, भुजा जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 32 आ जाएगी। तब आगे हम देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं क्या, इनके क्षेत्रफलों, किनके क्षेत्रफलों, ऐसे बोलो किनके क्षेत्रफलों, कह रहा है इनके क्षेत्रफलों, किनके क्षेत्रफलों, आयत और वर्ग की भुजा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, का योग कितना हो जाएगा, का योग कितना होगा। भाई देखो भुजा का क्षेत्र, जो वर्ग होगा उसकी भुजा मिल गई है, तो वर्ग के फार्मूला हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे कि भुजा स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेगा, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, भुजा स्क्वायर करो। भुजा आपके पास क्रिया है 332 और 32। इसका जब आप वर्ग करोगे तो आपके इनका दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1024। अब क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का आप फार्मूला जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या यहाँ मल्टीप्लाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपके पास दिया है 48, क्या 48, और चौड़ाई दिया है 21। इसका जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1008। देखो मल्टीप्लाई इसको करके देखते हैं क्या, 4821, 1 8 8, 1 4 4, 1 2 और 8 दूनी 16 की 6 और 4 दूनी 8, 8 1 9, यही 8 हो गया, 6 4 10, 9 1 10, 1 1 2, 1 1 9 1 9 1 10, यही वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कह रहा है इसका योग, इसका योग कर दो भाई, योग कर दो। 8 4 8 4 12, देखो 2 किसी में आ रहा है, 2 जो जिसमें आ रहा होगा पीछे वही आंसर होगा। तो इस कौन सा आंसर हो गया हमारा, फोन नंबर का ऑप्शन हो गया। आगे चलने का प्रयास करते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गुणनफल 672 और 36 और मल्टीप्लाई 25 बराबर हैं, किसके बराबर हैं। फर्स्ट क्या कहता है, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। सेकंड क्या कहता है कि 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या। और थर्ड क्या कहता है 60 दिनों में घंटों की संख्या। और फोर्थ क्या कहता है 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें गाइस इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम देखो कैलकुलेट करके हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन बराबर इसके क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कहता है, एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। और 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, और 60 को सेकेंड में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखो अब यही तो सेम टू सेम लाना है इसमें,
तो देखो हम क्या करते हैं, इसको पहले 7 को 7 रख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 24 को 24 रख देते हैं और 60 को क्या करते हैं 36 लिख के गुणे 100 कर देते हैं। इन दोनों को अलग कर लिए। ठीक, अब क्या करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 24 गुणे 36। अब इसको क्या कर देते हैं 25 गुणे 4। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 28 गुणे 24 गुणे 36 गुणे 25, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 672 36 गुणे 25। ये देखो इसके बराबर कितना हो गया, इतना बराबर हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आप वो और कैसे भी कर सकते थे, इतना जोड़ने घटाने की इतना मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या करते, सिर्फ इतना करते, क्या करते कि आप 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। देखो 36 से 36 से 36 कट जाता, यहाँ बचता 10, यहाँ बचता 10, और 10 दामा कितना होता 100, तो 25 का नंबर 25, 25 चौको 100 ले पड़ता इसको। उसके बाद क्या करते इसको मल्टीप्लाई करते हो जाता 28, और 28 को 24 में मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता इसके बराबर। तो ये इसके बराबर हो जाता, तो हमारा ऑप्शन यही फिर आ जाता कि हमारा यही वाला ऑप्शन सही है। तो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको 49 नंबर या पीछे जितने भी हम किए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा बता सकते हैं, और समझ में नहीं आता तो आप दोबारा भी दे सकें। आप नहीं तब भी कमेंट करिए कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो हम अगले सेशन में फिर उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये वाला 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो ताज़ा मछली और 27 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दी, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। तो गाइस इसमें अगर हम चलने का प्रयास करें तो इसमें क्या कहता है इसका, तो कह रहा है पहले ताजी मछली का जो हमें कितना 2709 किलो है, इसका हम पूरा मूल्य निकाल लेते हैं। ये 2709 किलो मछली 27 रुपये प्रति किलो की दर से हमारे पास कितना रुपया की ये पूरी मछली है। उसके बाद हम निकालेंगे जो सुखाने के बाद जितने की हम विक्रय किए हैं, जितने में हम बेचे हैं 97.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा सूखने के बाद मछली बची थी, उससे जो हमारा आएगा उसको कम या ज़्यादा जो कुछ भी आएगा हम पहले वाले से दूसरे वाले को घटाएं या दूसरे वाले से पहले वाले से घटाएंगे, जो ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा। अगर पहले वाले दूसरे को घटाना पड़ रहा, अगर निगेटिव में वैल्यू आ रही है तो हमें क्या करना, हानि हुई। और अगर हमें विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा आ रहा है तो हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो गाइस जैसे इसी तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। देखो 2709 को मल्टीप्लाई करोगे 27 से, 2709 को मल्टीप्लाई करोगे 27 से, तो ये आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको 73,143, इतना रुपया आ गया आपको। क्या ताजी मछली का दाम आ गया, ताजी मछली का दाम आ गया कितने, 27 रुपये प्रति किलो की दर से। आप देखो मछली को क्या कर रहे हो, सुखा रहे हो, मछली को सुखा रहे हो तो भाई मछली आपके पास कितनी रह जा रही है, 1/3 रह जाती है। मतलब 1/3 हमारी 1/3 जो ताजी मछली थी उसको 1/3 निकाल लें तो जो मछली बचेगी वही हमारी सूखने के बाद मछली बच रही है। तो कितनी मछली बच रही है हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 3 9 27 0 3 3 9 903 kg हमारी मछली सूखने के बाद बच रही है। अब इसको हम कितने में बेच रहे हैं, 900 किलो को हम क्या कर रहे हैं, 903 किलो को हम बेच रहे हैं कितना, 97.5 रुपया प्रति किलो को। तो इतना किलो हमारा कितना आ जाएगा, इतना किलो हमारा आ जाएगा कितना, कुल 88,042.5 रुपया। इतने रुपए का तो हमारा आ गया सूखने के बाद जब हम मछली
को बेचे तो इतना मिल गया हमें, और सूखने के पहले जो 27 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे थे उसको इसमें घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 73,143 रुपया जो था इतने में हम क्या खरीदे थे, तो इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 3 गए 9, 3 12, और 13 में से 9 गए, तो यहाँ कितना बचेगा 9, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, और 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ बचा कितना 8 है, 8 में से 1 गए 7, तो आपके पास कितना आ गया 14,899 रुपये आपका लाभ हुआ। तो 14,899.5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन और होंगे, तो 10 क्वेश्चन को और देखने का प्रयास करते हैं। वो क्या चीज़ें पूछे गए थे 51 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन दिया गया है। देखो आपको इसको समझने का बहुत ही अच्छा, आपके अंदर जो इसमें डाउट भी होगा उसको हम भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको कहाँ से डाउट इसमें फील होगा उसको भी हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको कहाँ से डाउट हो सकता है इसमें हम उसको दूर करेंगे। तो देखो क्या, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय। तो गाइस इसमें फर्स्ट ऑफ तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दी हुई है, उसके बाद चाल दिया हुआ है। क्या डिस्टेंस दी हुई है, उसके बाद चाल दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। आप एक फार्मूला जानते होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हम यहाँ से निकालते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब इसी पे हम इसको रखने का प्रयास करते हैं, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला देखो 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ है ना, दूरी देखो 16 किलोमीटर है, सॉरी 16 किलोमीटर की दूरी, देखो 16 किलोमीटर की दूरी है। अब क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल देखो यहाँ है तो चाल यहाँ रख लो, हुई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज आपको डाउट जो आ जाता, देखो किलोमीटर प्रति आवर, इसको दूरी क्या है किलोमीटर में, अब क्या यहाँ है समय है। अब आप देखोगे तो आप ये किसके नीचे 1 मांगोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ 1 पे जाएगा और ये जाएगा ऊपर। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि किलोमीटर है, फिर क्या है किलोमीटर पर आवर, इसके नीचे हम मानते हैं 1, तो ये चला जाएगा इसके नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या करेगा किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई आवर बटे किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा आवर अकेल बचेगा। तो क्या बचेगा आवर अकेल बचा, मतलब समय अकेल। तो अब क्या समय आपको बचा रहा है यहाँ 16/15 आवर में। अब ये कह रहा है कि बाद देखो, ये कह रहा है कि इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में था। क्या मिनटों में था भाई, ये जब आवर में है तो हम इसको मिनटों में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा। 15 का नंबर 15, 15 चौको 60, 16 चौको 64 आ गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला 64 मिनट, 64 मिनट।
ये आ गया आपके पास 64 मिनट फर्स्ट वाला। अब इसी प्रकार सेकेंड वाला देखने का प्रयास करते हो। समय बराबर क्या रखेंगे, समय बराबर रखेंगे 20 किलोमीटर की दूरी है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हम 60 हावर में था तो हम इसको मिनट में बदल देते हैं। तो क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 सेकंड में 5, 5 चौक 20, 6 चौक 24 आ गया कि आपके पास कितना 24। अब थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है कि 50 किलोमीटर की दूरी है। भाई क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर की दूरी है और क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मिनट में करने के लिए, 60 कट गया, कितना बच गया 50 मिनट बच गया और यहाँ 24 मिनट। अब क्या कह रहा है कि इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय। कुल समय अगर बात कर रहा है हमें पता करने के लिए, तो कुल समय के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। 64, 24, 50 आ जाता है हमारे पास 4 4 8, 5 2 7 6 13। ये हमारा 138 आ गया। 138 किस में है, ये वाला ऑप्शन हमारा आप सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आपको लग रहा होगा बहुत मतलब कि लेंदी हो रहा है, लेकिन बट हम बेसिक से और आसान जो इससे आपको समझ आ सके उसको प्रयास कर रहे हैं बताने का। नहीं तो इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते थे, इसको 16/15 फिर क्या करते 60 प्लस 20/50, मतलब इसको आसान और ऐसे कर सकते 16/15 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर क्या 20/50 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर क्या 50/60 मल्टीप्लाई बाई 60। 60 से 60 ये कट जाता, 0 से 0 कट जाता, 5 के 5 चौक 20 हो जाते और 15 के 15 चौक 60, 16 चौक 64 आ जाता ऐसे और यहाँ कितना आ जाता 6 चौक 24 आ जाता और 5 यहाँ बचता 50 प्लस 50 इसको जोड़ लेते तो आपके पास आ जाता 138। इतना में आपको क्लियर हो जाता। तो हमने इतना लेंदी इसलिए कहा कि आपको समझ में आ सके। आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 52 वाले ऑप्शन में चलने का प्रयास करते हैं। 52 वाले ऑप्शन में कह रहा है कि एक संख्या का दशमलव निरूपित समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है। दशमलव को निरूपित करने के लिए हमें पूर्व जानकारी क्या होना चाहिए, स्थानीय मान का पूर्व जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे जो 53 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उसका देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं आपको होती हैं क्या, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं यही होंगी। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। तो चलते हैं आगे। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। जो 54 नंबर का ऑप्शन है, 54 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। 54 का क्वेश्चन है कि कक्षा सेकंड के विद्यार्थी को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्न में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई अगर ये योग सिखा रहा है तो कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती है। शाब्दिक प्रश्नों का केवल मूल्यांकन ही तो किया जाना चाहिए, सिर्फ मूल्यांकन अकेले करोगे गलत, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना। तो उसके आगे चलते हैं। क्या शब्द प्रश्नों को अध्याय में अंत में कराया जाना चाहिए। क्या शब्द प्रश्नों के अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए और कक्षा सेकंड में प्रश्नों को ना कराया जाए। तो ये इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। 55 नंबर के क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। तो चलिए 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग अर्थात क्या जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब क्या दिया, एक टोकरी में 5 सेब दिया, उसमें 7 सेब और डाल दिया।
एक टोकरी में 5 सेब दें और 7 सेब और डाल दें, तो बताओ अब टोकरी में कितना सेब होगा। अब कितना सेब होगा, 7 5 5 ठिरा होगा और 7 अठी और डाल दिए तो कितना होगा, 12 ठो होगा। तो 12 ठो कैसे होगा, 5 ठी था और 7 अठी और जोड़ दे हैं तो हो गया कितना, 12। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या कैसे जोड़ा, कैसे हमने पता हुआ 12 हुआ, हमें 7 से और मिला अर्थात कलेक्ट किया था, इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। देखो पृथक्करण तो हुआ नहीं, अलग अलग आप किए नहीं। और समुच्चयन का मतलब होता है कि जो एक सामूहिक होता है, समूह संवर्धन होता है, जो कि इसके समृद्धि में जो ऐसे कुछ होता। तो चलिए तो देखते हैं ये वाले में क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और सब गलत हो जाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, इसको संवर्धन, तो इसको देखते हैं। तो लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्या चलते हैं 56 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 56 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 क्वेश्चन आ गया। 56 क्वेश्चन, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत, क्योंकि त्रुटि लापरवाही दर्शाती है। गलत। सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित के अवधारणाओं को किस प्रकार रचना करते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 57 का क्वेश्चन क्या दिया है, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन, 57 नंबर के क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखने का प्रयास करें। कक्षा 4th के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त होता है। संख्या चार्ट, गिनतारा और 10 × 10 मल्टीपल 10 और वर्गाकृत ग्रिड और डाइंस ब्लॉक। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। कैसे हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, देखो थर्ड वाला ऑप्शन के क्या कहता है, वर्गीकृत आकृति ग्रिड। वर्गाकृत आकृति ग्रिड बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो इसमें फर्स्ट वाला कह रहा है कि 1/10। 1/10 कैसे हो जा सकता है जब इसमें 100 दिया है। अब क्या हुआ कि 100 इसमें पूरा है ना, तो 100 पूरा है, तो गाइज अगर 100 इसमें पूरा है तो आपके पास इसने क्या कह रहा है कि अगर 100 पूरा है तो 1/10 कहाँ से आया, 1/10 आया हमारे पास कितना, पूरा भाग को हम मान लेते हैं, पूरा भाग क्या है 1 है, बट हमारे पास इसका मतलब क्या है कि 1/10 क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 10 की हमारे क्या हैं, 10 ठो हमारे पास कलर हैं। इसका मतलब हम वर्गाकृत आकृति में कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो ये आया कैसे, ये आया कैसे, देखो 10 ठो हमारे क्या है कलर में है, 10 ठो हमारे कलर में है और इसमें कुल कितनी है, कुल कितना है 100। तो इससे 1 0 से 1 0 कट गया तो आपके पास क्या आ गया 1/10 आ गया। और अगर इसी में ये वाला ये 100 वाला कहता तो 100 वाले आपको क्या करते, इसी प्रकार आपको और बनाना होता, क्या इसी प्रकार आपको और बनाना होता, तो हम चलो इसको हम इतना, ये इसको हम इतना
इसको काट देते हैं। सिर्फ हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको यहाँ तक ले लेते हैं। तो हम इसमें ले लेते हैं यहाँ तक का। उसके बाद क्या प्रयास करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मतलब कि ये एक ब्लैक है, एक भरा हुआ है, एक वर्ग भरा हुआ है और सब 99 खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से कितने 100 में से एक हमारा फुलफिल हो रहा है और बाकी 99 क्या हुए हैं, ओपन हैं। तो इसको हम 10/10 वर्गाकृत द्वारा क्या कर सकते हैं, देखो 10 इधर से 10 इधर से वर्गाकृत ग्रिड के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और सर्वाधिक ये भी उपयुक्त होता है कक्षा 4 के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। तो आगे चलते हैं। आगे जो 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा गया, 58 नंबर का क्वेश्चन में देखने का प्रयास करते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं को मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसमें कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, आकलन और प्रेक्षण और अध्यारोपण और क्या, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, हमारा 4th वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 4th वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलने का प्रयास करें। तो 59 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछता है क्या, 59 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं क्या, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, क्या समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और क्या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, और क्या है कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो गाइस अगर इसमें आंसर सही के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। आगे चलते हैं। आगे जो 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, 60 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या गणितीय संचारण उल्लेख करता है, क्या गणितीय संचारण उल्लेख करता है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नों में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय संचारण उल्लेख करता है क्या, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो गाइस इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन फिर कर लिया। तो 16 के जो सितंबर का जो था कुछ सीटेट का पेपर, उसका भी हमने सोल्यूशन दे दिया और फरवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी सोल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया हूँ। तो गाइज अब अगला हमारा जो सेशन आएगा वो आएगा 2015 में। 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के उसका हम लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को ही अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।